हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री का पार्ट 9 कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। जो ट्रायंगल, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, ABC एक ट्रायंगल है। अगर इसमें साइड AB बराबर हो जाए साइड AC के, यानी ये साइड बराबर इस साइड का हो जाए, तो ये ट्रायंगल जो है AB से कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी जिस किसी भी ट्रायंगल में कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब बात यह है कि कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, क्या एंगल A एंगल C के इक्वल होएगा, या फिर एंगल A एंगल B के, या फिर एंगल B एंगल C के इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होता है, जहाँ दोनों इक्वल साइड मीट करती हैं जिस वर्टेक्स पे, जैसे BA और CA मीट कर रही हैं इक्वल साइड्स A वर्टेक्स पे, तो इसको छोड़कर जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। और इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब इक्वल साइड्स के बीच में जो वर्टेक्स होता है उससे हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, AD। अगर AD मीडियन है तो वो सिर्फ मीडियन का काम ही नहीं करेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। यानी AD जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा BC पर, ठीक। और AD जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर हम AC साइड को नाम दे देते हैं साइड A, ठीक, और AB साइड को भी नाम दे देते हैं साइड A, क्योंकि AC बराबर है AB के। और BC साइड को हम मान लेते हैं साइड B। तो हमारा BD जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी B/2, ठीक। और इसी तरह साइड DC हो जाएगी हमारी B/2, क्योंकि AD एक मीडियन भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक। अगर हम बात करें कि हमें AD की लेंथ निकालनी हो, यानी AD जो है हाइट है, ठीक। अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, जो कि मैंने पार्ट 8 में राइट एंगल ट्रायंगल में बताई थी। तो वो हो जाएगी AD हाइट हो जाएगी A का स्क्वायर, यानी यहाँ पे A जो है वो हाइपोट का काम कर रहा है, माइनस B/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी AD हाइट आएगी A² माइनस B²/4, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4A² माइनस B²/4, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे AD हाइट आ जाएगी 4A² माइनस B² 1/2। हमारी AD जो है हाइट आ गई। और अगर हम ABC ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, यानी BC जो है वो बेस है जो हमने डिनोट किया है B से, इंटू परपेंडिकुलर जो था AD, ठीक, वो है हमारा 1/2 4A² माइनस B²। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 B 4A² माइनस B², ठीक। तो चलिए इस ट्रायंगल के बारे में और बात करते हैं कुछ। जैसे कि मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे कि मैं बनाता हूँ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसमें कि AB साइड बराबर है AC के और एंगल B बराबर है एंगल C के। इनमें सिर्फ ये दो चीज़ें इक्वल नहीं होती, जो साइड AB और AC है अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक,
तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं साइड ए बी पर सी से परपेंडिकुलर डालता हूँ, जिसका नाम देता हूँ मैं सी एफ, और इसी तरह साइड ए सी पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ बी ई। ठीक, तो सी एफ जो हाइट है वो बराबर हो जाएगी बी ई हाइट के। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, और जो दो इक्वल साइड्स जो होती हैं उन पे दो परपेंडिकुलर यानी हाइट एल्टीट्यूड वो भी इक्वल होते हैं। इसमें एक बात और है ध्यान में रखने वाली कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई ये ट्रायंगल, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक, और अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि ए बी बराबर है ए सी के, ये साइड बराबर है इस साइड के। अगर मैं सी पॉइंट से, ठीक, ए बी लाइन पर मीडियन ड्रॉ करता हूँ यानी सी ई, इसी तरह बी पॉइंट से, बी वर्टेक्स से ए सी लाइन पर एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ बी एफ, मीडियन यानी ए एफ बराबर हो जाएगा एफ सी के। ठीक, और इसी तरह ए ई बराबर हो जाएगा बी ई के। ठीक, तो इसमें बी एफ, ठीक, बराबर हो जाएगी ई सी के। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, इक्वल साइड्स पे जो हाइट हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है, और इक्वल साइड्स पे जो हमने मीडियन ड्रॉ करे हैं, जैसे सी ई हमने यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करा था और बी एफ एक मीडियन ड्रॉ करा था। ठीक, तो उनकी लेंथ जो मीडियन जो है बी एफ बराबर हो जाएगी सी ई के। ठीक, यानी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की चार प्रॉपर्टी कर ली अब तक कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स पे परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है, और इक्वल साइड्स पे अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों मीडियन की लेंथ भी इक्वल होती हैं। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज और करते हैं इसकी। चलिए मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक, अगर मैं एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और एंगल सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और ये पॉइंट ओ पे मीट करते हैं। ठीक, तो इसमें एक कंडीशन और बनती है, जैसे कि सबको मैंने बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं तीनों एंगल के, वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, और अगर हम इसको ए से भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, तो इसमें एक कंडीशन बनती है। वो कंडीशन ये कि बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के। ठीक, जैसे कि मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, जिसमें कि ए बी साइड बराबर है ए सी साइड के। ठीक, बी ओ एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, सी ओ एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के। ठीक, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो चलिए एक प्रॉपर्टी और मैं बताता हूँ। एक मैंने ट्रायंगल बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, जिसमें कि ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है। ठीक, और
मैंने एक ट्रायंगल और बनाया इसके अंदर, उसका मैंने नाम दिया ए डी ई। अब इसमें गिवन क्या क्या है हमें, ए सी साइड बराबर है ए बी के, ठीक, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं इस अगर ए बी साइड बराबर ए सी के है और दो एंगल इक्वल हैं और उसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए डी ई, तो हम इसके बाद ये रिजल्ट आता है कि ए डी जो है बराबर हो जाएगा ए ई के, ठीक। ए डी जो है बराबर हो जाएगा ए ई के, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए डी ई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें कि ए डी साइड बराबर है ए ई के और एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए ई डी के, यानी ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ठीक। और अगर एक सेम बेस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, जैसे कि मैंने माना बी सी बेस है, इस पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, जिसमें कि ए बी साइड बराबर है ए सी साइड के, और तो फिर एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। और अगर मैं बी सी बेस पे एक ट्रायंगल और बना दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल और बना दूं, जिसमें कि उसका मैं नाम दे देता हूं बी डी सी, और इसमें बी डी बराबर है साइड सी डी के, ठीक। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, वो ये कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये कंप्लीट एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, इस कंप्लीट एंगल के ये बराबर हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, जैसे कि हमें गिवन है कि बी सी एक बेस है, उस पर ए बी सी एक हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करा और नीचे भी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा बी डी सी, ठीक, और हमें गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं बी डी सी जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। और अगर इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी डी में मैं ए वर्टेक्स को डी वर्टेक्स से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक, तो इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो ये कि इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी ई, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ई। तो इसमें जब हमने ए डी ड्रॉ करा तो हम ये कह सकते हैं कि बी ई बराबर हो जाएगा सी ई के, ठीक, और ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, यानी हम ये कह सकते हैं ए ई जो लाइन थी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पर, ठीक, ये बराबर ये, और ए ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पर। तो चलिए मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी 2012 में पूछा गया था, और जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें गिवन है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। हमें इसमें गिवन है एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक, तो ए को यहाँ मान लेते हैं और बी को ऊपर मान लेते हैं, और ए सी जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है ए बी, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसे कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यानी इसमें दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब बात यह है कि दूसरी साइड जो है वो ए बी इक्वल होनी चाहिए या बी सी इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे कि इसमें एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का हो चुका है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो दोनों 45 डिग्री के होनी चाहिए, यानी एंगल ए बराबर 45 डिग्री होना चाहिए, और इसी तरह एंगल बी जो है
वो भी 45 डिग्री का होना चाहिए। तो हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि BC साइड जो है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और हमें AB फाइंड करना है, और AB यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम AB फाइंड कर देंगे, तो AB आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो AB आ गया हमारा 25 प्लस 25 अंडर रूट। तो AB आ जाएगा हमारा 50 रूट। तो AB आ गया हमारा 5 रूट 2। ये हमारा AB की लेंथ आ गई 5 रूट 2 सेंटीमीटर। और सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC है और एंगल B 35 डिग्री है और AD मीडियन है बेस BC पर। तो एंगल BAD हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले से डायग्राम बनाते हैं। ABC, इसमें हमें बोला है कि AB बराबर है AC के। ठीक, और एंगल B जो है ये 35 डिग्री है, और हमें पता है कि AD मीडियन है बेस BC पर। तो मीडियन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। मीडियन क्या है, सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी AD मीडियन है तो BD बराबर हो जाएगा DC के। ठीक, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर इक्वल साइड्स के बीच वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मीडियन ड्रॉ करा जाता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो यानी AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एंगल BDA 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, और हमसे पूछा है एंगल BAT, हमें एंगल BAD ये फाइंड करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD में तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, और 90 हो चुका है और 35 हो चुका है। तो 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री और 35 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हम 125 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। बस इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था और इक्वल साइड्स के बीच में से जो वर्टेक्स है उससे अगर हम सामने वाली साइड्स पर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है। ठीक, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है, ये SSC CGL टायर 2 में पूछा गया था 2013 में। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये पूछा गया था SSC 10+2 में 2013 में। ठीक, तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC है। तो इसे डायग्राम बनाते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC है और ये गिवन है, इसकी वैल्यू 2A, और BC जो है वो A यूनिट है, और इसमें AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है BC पर। AD ड्रॉ करा है BC पर। तो हमसे इसने पूछा है कि AD की लेंथ, ये जो AD जो है इसकी लेंथ पूछी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इक्वल साइड्स के बीच में जो वर्टेक्स होता है उससे अगर सामने वाली साइड्स पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो, यानी BD बराबर हो जाएगा DC के। और AD तो परपेंडिकुलर है ही, तो BD हो जाएगा हमारा A/2 और DC भी हो जाएगा A/2। अब हमें फाइंड करना है AD। तो AD यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो AD हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD हो जाएगा हमारा हाइपोट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी A/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक,
अब 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट में, और 16a स्क्वायर में से a स्क्वायर चले जाएगा तो ये बचेगा 15a स्क्वायर बाई 4, और ये सारा अंडर रूट में है तो a स्क्वायर बाई 4 रूट से बाहर आ जाएंगे तो ये बचेगा a बाई 2 इंटू रूट 15। तो हमारा ये आ गया आंसर। ये है हमारा AD की लेंथ है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है और साइड BA को प्रोड्यूस करा है D तक सच दैट AB इक्वल टू AD। इफ एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड एंगल BCD। तो चलिए पहले से डायग्राम बनाते हैं। ABC जिसमें AB बराबर है AC के और साइड BA उसको प्रोड्यूस करा है D तक प्रोड्यूस करा है, और जिसमें AB बराबर AD है, यानी AB बराबर AD, यानी हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के बराबर है AD के। और हमसे पूछा है फाइंड एंगल BCD, यानी D और C को हम ज्वाइन कर देंगे, और हमें गिवन है एंगल ABC 30 डिग्री। ABC यानी ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें एंगल ACB भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। और हमें फाइंड करना है टोटल BCD, कंप्लीट एंगल फाइंड करना है ये वाला, ठीक। अब एंगल ACB तो हमारा हो गया 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ACD। तो चलिए बात करते हैं ट्रायंगल ACD में, ठीक। तो हम ये देख सकते हैं कि एंगल CAD जो है एक्सटीरियर एंगल है, और वो उसका सम बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एंगल ABC के और एंगल ACB के, यानी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल CAD जो है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी हमारा एंगल जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। और ट्रायंगल ADC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब 180 में से एक एंगल तो हमारा हो चुका है 60 डिग्री, ठीक। बचा कितना 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल, तो एक पार्ट हो जाएगा इसका और एक पार्ट हो जाएगा इसका, तो वो आएगा हमारा 60 डिग्री। यानी एंगल ADC हमारा 60 डिग्री आ गया और एंगल ACD ये हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक। और हमसे पूछा है फाइंड एंगल BCD, यानी BCD। तो BCD जो है वो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि है 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं BCD एंगल जो है वो एक राइट एंगल है, और ट्रायंगल BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।